हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन या ब्यूरोक्रेसी। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, जिसमें हमने बात करी थी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी थ्योरी और एलिमेंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनमें क्या है, वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है फॉर द हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड हाई डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाई डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप वर्क को डिवाइड कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड अकॉर्डिंग टू द टास्क एंड लीड्स द स्पेशलाइजेशन। इस तरीके से क्या हो रहा है, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। तो वो हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर ने कहा कि भाई अगर हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, कॉम्पिटेंसीज बढ़ जाएगी वर्कर्स की अपने अपने टास्क में, ठीक है, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा और साथ के साथ डिवाइडेशन ऑफ वर्क से क्या है, वर्क सिमिलर हो जाएगा और ज़्यादा कन्वीनियंसी से के साथ वर्कर्स उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि सिंपल फॉर्म में उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये कहा गया किसके द्वारा, वेवर के द्वारा। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्यूरोक्रेसी का वो यही है, डिवीजन ऑफ वर्क। मीन्स टू से there is a high degree of division of work at both of the operative and administrative levels. This lead to specialization of work in the organization and very helpful to completion the task in very efficient manner. ठीक है भाई, जो वर्कर्स के पास जो जिस भी टाइप के स्किल्स है आप उसको वो वर्क प्रोवाइड करवाओ ताकि वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, ठीक है। और एक तरीके से क्या है, उनकी कॉम्पिटेंसीज और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैं अपने ही इंटरेस्ट में के फील्ड में काम करूँगा तो बहुत सारे मेरे लिए बेनिफिट्स हैं कि मेरे लिए क्या है, इंटरेस्टिंग वे में मैं काम कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट का एरिया है वो मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। साथ के साथ इस तरीके से मेरी वर्किंग एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और साथ के साथ बहुत जल्दी ही मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उस टाइप के स्किल्स हैं, मुझे कोई भी वर्क में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करी थी ऑपरेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। तो चाहे हम मिडिल लेवल की बात करें, चाहे हम लोअर लेवल की बात करें, चाहे हम हायर लेवल की बात कर रहे हैं, तो हर एरिया में डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्किल्स एंड नॉलेज। वर्कर्स को उनको टास्क दिए जाने चाहिए ताकि वो अपने फील्ड में बेस्ट परफॉर्म करते हुए फाइनली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सेकंड वन है हायरार्की ऑफ पोजीशन। तो हायरार्की ऑफ पोजीशन में हम बात कर रहे हैं किसकी, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो भी अथॉरिटी है उसमें भी क्या है, लेवल्स होने चाहिए कि भाई टॉप लेवल पे जो अथॉरिटी है उसके पास क्या पावर है, मिडिल पे लेवल पे जो अथॉरिटी है उसके क्या पावर है। यानी कि एक क्या है, लेवल्स बने हुए हैं, हायरार्की बनी हुई है, उसके हिसाब से क्या है फिर जो भी वर्कर्स हैं उनको सुपरवाइज, उनको डायरेक्शन दी जा रही है। ईच लोअर सुपर पोजीशन अंडर कंट्रोल ऑफ हायर वन, ठीक है। और क्या है, जो भी पोजीशन है वो दूसरों के अंडर में है, जैसे कि क्या है, लोअर लेवल मिडिल लेवल के अंडर में है और मिडिल लेवल हायर लेवल के अंडर में काम कर रहा है। तो इस तरीके से क्या है, राइट पर्सन, पहली चीज क्या है कि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने बात करी थी यूनिटी ऑफ कमांड में, कि वे जो भी लोग काम कर रहे हैं वो किसी एक बॉस के अंडर में काम कर रहे हैं। तो सेम वही चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, हायरार्की ऑफ पोजीशन, ठीक है। ईच लोअर पोजीशन अंडर कंट्रोल ऑफ हायर वन। और यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है। तो वेवर ने यही कहा कि भाई हायरार्की ऑफ पोजीशंस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेटर कंट्रोलिंग, बेटर डायरेक्शन, बेटर सुपरविजन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियरली लेड डाउन बाय द टॉप एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, आप वहाँ पे न्यू ज्वाइनी हो, तो फर्स्ट डे ही आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाएंगे, एक बुकलेट, एक फाइल आपको दे दी जाएगी कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। आप यहाँ पे काम करेंगे, आपको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, ठीक है। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं आपको उन्हीं पे ही काम करना है, पहली चीज। The rules and regulations and the procedures are clearly laid down by top administration
ठीक है। देयर बेनिफिट आर अंडर, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, दे स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन एंड डिसीजंस, पहली चीज। सेकंड वन, दे सर्व एज अ बेस्ट लर्निंग एंड बेस्ट एक्सपीरियंस दे कैन गेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दे प्रोटेक्ट इंश्योर इक्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, जैसे कि हमने बात करते हैं कि भाई इक्विटी होनी चाहिए, तो वो प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सबके लिए सिमिलर है, सब इस तरीके से हम इक्वली सबको ट्रीट कर रहे हैं और इक्वली उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर एडमिनिस्ट्रेशन बाय द टॉप लेवल, ठीक है। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इम्पर्सनल कंडक्ट। इम्पर्सनल कंडक्ट में हम बात कर रहे हैं इम्पर्सनैलिटी ऑफ रिलेशंस अमंग द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, ठीक है। नो इमोशन, नो सेंटिमेंट्स कंसीडर इन द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे कोई भी इमोशंस, कोई भी सेंटिमेंट्स का कोई भी वहाँ पे रोल प्ले नहीं होता है, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, बहुत ही फॉर्मल वे में आपको काम करना है। इट डजेंट मैटर कि जो भी आपको टास्क दिया गया है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताए गए हैं, आप कैसे करोगे। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहते हो तो आपको उसके हिसाब से ही काम करना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। स्टाफिंग की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। पर्सनल आर एम्प्लॉय बाय द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो भी हमारा रिलेशन है एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के बीच, जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है, टेन्योर, ठीक है। एक तरीके से हमने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है आपस में। अगर हम बात करें द पर्सनल आर एम्प्लॉय बाय कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, और उनकी जो सर्विस की जो टेन्योर है वो भी क्या होती है, फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, उनको कोई टाइम पीरियड आपने डिसाइड नहीं किया, ठीक है। टेन्योर ऑफ सर्विस इज गवर्न बाय रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी टेन्योर है वो गवर्नमेंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके द्वारा क्या है, गवर्न किया जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टाफिंग में। टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज में हम बात कर रहे हैं द ब्यूरोक्रेट्स आर नाइदर elected or inherited but they are appointed through the selection on the basis of selection of their technical competencies। तो भाई आप सिलेक्शन के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उनको अपॉइंट कर रहे हो। प्रमोशन इन ब्यूरोक्रेसीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो मेन पॉइंट है, आप इसको भी देख लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इज सपोर्टेड बाय एफिशिएंट सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, कि भाई आपको क्या करना है, डे टू डे रिकॉर्ड कीपिंग करनी है ताकि वो फ्यूचर में आप उनको यूज कर सको। कुछ पास्ट डेटा भी आपको प्रॉपरली मेंटेन करते हुए चलना है ताकि फ्यूचर में या प्रेजेंट में उसका आप एफिशिएंट यूज कर सकें। द डिसीजंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्मली रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व सेफली फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। दिस इज मेड पॉसिबली बाय एक्सटेंसिव फाइलिंग सिस्टम, यानी कि डे टू डे यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ फाइल्स विच आर रिलेटेड टू योर डे टू डे ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने देखा होगा कि भी किस तरीके से, अगर हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वहाँ फाइलिंग का काम किस तरीके से होता है। जैसे आप देखें बैंक में, आप देखते हैं पहले कितना पेपर वर्क होता था, तो लेकिन आज के टाइम में क्या डिजिटलाइजेशन हो गया, लेकिन रिकॉर्ड्स अब भी मेंटेन किए जाते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशंस के। एडवांटेजेस पे आ जाइए। यहाँ पे जो फर्स्ट एडवांटेज है वो क्या है, हम इसी के साथ साथ लेते हुए चलते हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेशलाइजेशन हो रहा है। स्पेशलाइजेशन इज अचीव बाय असाइनिंग अ स्पेसिफिक टास्क टू ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट एडवांटेज है। सेकंड हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय बिहेवियर की। अंडर ब्यूरोक्रेसी पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेल फ्रेम एंड दे कुड बी अप्लाई टू एनी टाइप ऑफ कंपनी। इट एंश्योर कंसिस्टेंट एम्प्लॉय बिहेवियर, द बिहेवियर एंड reaction of employee are easily predictable. It facilitates the management to implement any project. The rules and regulation which is made by the organization, that rules and regulation we have to apply and we have to follow, ठीक है। In this manner we can very easily adopt the future task which, जो भी फ्यूचर में हमारे पास टास्क आने वाले हैं उनको भी बहुत हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय बिहेवियर।
यानी कि एम्प्लॉय बिहेवियर को बहुत अच्छे से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्योंकि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हमने बताए हैं यहाँ पे, द पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन आर वेल फ्रेम्ड, they could be apply any type of company, it ensure consistent employee behavior। ठीक है, अगर मैं आपको एक ही तरीके से बार बार रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको रख रहा हूँ तो आपके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी रहेगी, क्योंकि आप सेम प्रोसीजर फॉलो करते आ रहे हैं, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन ही फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट है किसका, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज है। स्ट्रक्चर, the structure or form of bureaucracy is created by the fixing the duties and responsibilities, जैसा कि डिवीजन ऑफ वर्क में मैंने बताया। तो एक तरीके से स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाता है कि भाई कौन क्या टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नो कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय आर क्लियरली डिफाइंड, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट का कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक है, इट अवॉइड द ओवरलैपिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ जॉब ड्यूटीज। ओके, क्योंकि ईच वन एवरी वन हैज डिसाइड, एवरी वन हैज असाइन अ पर्टिकुलर जॉब अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइज स्किल्स। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हायरिंग, सिलेक्शन एंड प्रमोशन आर बेस्ड ऑन टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज प्रपोज बाय द कैंडिडेट, प्योरली द मेरिट एंड एक्सपर्टाइज। ओके, जिस भी टाइप के स्किल्स उनके पास है उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, उनको हायर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है उसके पास कौन कौन से स्किल्स हैं, क्या कितने टेक्निकल नॉलेज है। और नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। अंडर ब्यूरोक्रेसी नो एम्प्लॉय एंजॉय, all employee are treated equally। ठीक है, this makes the organization more democratic। equally we are treating to all one and same manner, and we can say that this can be increase the more democratic factor in the organization। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड एडवांटेजेस।